स्टूडेंट्स, ये आपके इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूअल मीन्स टू नेचर्स, टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, टू पर्सनालिटीज टुगेदर। अब यहाँ पर्सनालिटीज वर्ड यूज करना थोड़ा सा साइंटिफिक नहीं होगा, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन दो नेचर शो करता है। कौन कौन सा? देखिए, मास पार्टिकल तो है ही है, मास पार्टिकल तो ये है ही है। कैसे पता लगता है? इसका एक पर्टिकुलर मास है, डेफिनेट मास होता है, ठीक है। इस पे एक डेफिनेट चार्ज है। दूसरे, जब ये रन करता है तो इसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है। ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन running around nucleus, particular mass, definite mass, definite charge and velocity, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एज कैथोड रेस क्या होता है? इनका डिफ्रैक्शन होता है, इनसे अटैच्ड एक वेवलेंथ होती है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये कौन से हैं? पार्टिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये है वेव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये क्या बता रहा है? दिस इज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रनिंग इलेक्ट्रॉन shows particle properties and wave properties together. This is dual nature. आइंस्टीन ने बताया कि जो लाइट है, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्पेशली लाइट, shows wave nature as well as particle nature. कैसे? मास, एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन, that is equal to mc square. Einstein told about dual nature of light, और नहीं बताया कि जो एनर्जी और मास ये कंपेरेबल होते हैं, और एक इक्वेशन दिया इक्वल टू mc स्क्वायर। ये लाइट के डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करने की स्पेशली उन्होंने डिस्क्राइब किया। अब प्लांक इक्वेशन होता है, वो भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है।
E equal to h into nu. Means energy can be described in terms of mass as well as in frequency. तो ये जो एनर्जी को यानी मास के टर्म्स में भी और वेव्स के टर्म्स में भी दोनों डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये जो पता है इससे पता लगता है कि लाइट जो है वो। अब इन दोनों इक्वेशंस को डुअल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉगली महोदय ने डुअल नेचर का जो वेवलेंथ है और जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, उनका रिलेशन एक्सप्लेन किया। और डी ब्रॉगली महोदय ने क्या किया कि जो डुअल नेचर को है मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, हम डी ब्रॉगली इक्वेशन को एक्सप्लेन करें आगे। ये क्या है? ये ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बेस पे है। क्या हुआ? आइंस्टीन ने बताया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल और वेव दोनों के जैसे बिहेव करती है, मीन्स ड्यूअल नेचर शो करती है। डी ब्रॉगली ने ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन किए, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए, जो भी है उन्होंने अपने कंक्लूजन्स के बेस पे ये डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी मास पार्टिकल्स हैं, स्मॉल मास पार्टिकल, दे आर रनिंग, इफ दे आर रनिंग दे शो डुअल नेचर। मीन्स मास पार्टिकल्स तो हैं लेकिन साथ में वे वेव नेचर भी शो करते हैं। पार्टिकल नेचर तो ऑलरेडी उनमें है लेकिन वेव नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, उन्होंने स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के डुअल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया? उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया काहे के बीच में? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। उसको कहा जाता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। Mathematical relation between particle nature and wave nature of electron given by de Broglie is called de Broglie equation। इसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। यहां पे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और p क्या है? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज m इंटू v, जहां पे m क्या है? मास एंड v क्या है? वेलोसिटी। तो हमें ये जो एक इक्वेशन मिला है इससे हमें एक दूसरा रिलेशन मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। दिस इज सेकंड इक्वेशन। यह है डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्लियर? अब अगर हम इसको एनालाइज करें, सिंस
H कांस्टेंट, M कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, तो मास फिक्स्ड है तो कांस्टेंट है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो एक इक्वेशन में क्या बताता है, एक इक्वेशन क्या बताता है, वेवलेंथ is inversely proportional to velocity of moving particle। इसको, इस स्टेटमेंट का एक नाम दिया गया है और वो है डी ब्रोगलीज रूल और लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रन करता है। ठीक, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेरी हाई। और साइज ऑफ एटम क्या होता है, वेरी 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 स्मॉल। तो छोटे साइज में जब इलेक्ट्रॉन रन करता है तो आप देखिएगा कि वो उसकी लोकेशन, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन को डिस्क्राइब करना और साथ साथ उसके मोमेंटम को डिस्क्राइब करना, दोनों को एग्जैक्टली अगर हम डिटरमाइन करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, फैन को ऑन करिए। शुरुआत में तो आप उसके ब्लेड्स को देख पा रहे होगे, बता सकते हो देखो ये है, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ जाती है ना, फुल्ली रन कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है फैन, चाहे टेबल फैन की बात कर लो, चाहे सीलिंग फैन की बात, सब में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपको क्या नहीं आया समझ में, आप ये बता नहीं सकते हो कि कौन सी ब्लेड कहाँ पे है, पॉसिबल नहीं है। और अगर आप उसकी पोजीशन को डिटरमाइन भी करो तो उसमें एक पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होगी, यानी एक मिस्टेक हो जानी है। ठीक, अब अगर मान लीजिए अगर आप फिक्स्ड करते हैं कि इसकी पोजीशन पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो फिर उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करने में आपको थोड़ा सा अनकन्वीनियंस होगा। यानी अगर पोजीशन फिक्स्ड करते हो तो उसका वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगा। अगर वेलोसिटी को फिक्स करके मानिए कि इस वेलोसिटी के साथ रन कर रहा है तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए हाइजेनबर्ग ने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसे कहा गया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो है लॉ है या प्रिंसिपल है, कुछ भी है, ये जो क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स
uncertainty in position and momentum of an electron running around nucleus. क्या कहता है ये? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन. स्टेटमेंट क्या है? इट इज impossible to determine simultaneously both the position and momentum exactly at the same time. For an electron in an atom. It is impossible to determine simultaneously both the position and the momentum exactly at the same time for an electron in an atom. मैथमेटिकली क्या है? मैथमेटिकली अगर हम इसके बारे में बात करें, डेल्टा एक्स अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो, डेल्टा पी अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h upon 4 pi. h upon 4 pi. Delta x into delta p greater than equal to h upon 4 pi. अब हम ये जानते हैं, सिंस P इज इक्वल टू m इंटू v, देन डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा mv, बट डेल्टा m तो यहाँ पे होगा नहीं, दैट इज कांस्टेंट, सो m इंटू डेल्टा v. ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे हम, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. This is first form, this is second form. क्या है ये? डेल्टा एक्स
uncertainty in position. ठीक, डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. एच को तो आप जानते ही हैं, ये क्या है? प्लांक कांस्टेंट. अगर हम इस इक्वेशन में जाएं तो थोड़ा सा चेंज हो गया है. पाई को आप पहले से जानते थे, दिस इज मैथमेटिकल कांस्टेंट. अगर हम इसके बारे में बात करें, v, दिस इज अनसर्टेनिटी इन velocity and m is mass of electron, है ना? This is Heisenberg uncertainty principle.